सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। डिमांड फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कंटिन्यूअस चेंज, यानी कि मांग में लगातार जो चेंज देखने को मिल रहा है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ग्रोथ डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है वे फैक्टर्स जो मूवमेंट या चेंज का कारण बनते हैं, उनको हम बोलते हैं डायनामिक्स। में फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ा जाना। विथ वेनिंग। यहाँ वेनिंग का मतलब है कम होता हुआ, कम होती हुई। अर्बन कंजम्पशन। अर्बन कंजम्पशन का मतलब हुआ शहरी उपभोग। ग्रोथ डायनामिक्स में फाल्टर, यानी कि अगर हम बात करें जीडीपी की, तो वृद्धि से संबंधित जो भी फैक्टर्स हैं वे लड़खड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्बन कंजम्पशन है वो लगातार हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है, यानी कि कम होते हुए अर्बन कंजम्पशन के कारण जो ग्रोथ है उसमें गिरावट आ सकती है। इंडियाज़ रीसाउंडिंग। रीसाउंडिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त, ह्यूज, या फिर हम कह सकते हैं मैसिव। 8.2% जीडीपी ग्रोथ इन 2023-24 केम विथ टू वरिंग पोर्टेंट्स। वरिंग का मतलब है यहाँ पे चिंताजनक। पोर्टेंट का मतलब होता है शकुन, कोई संकेत, कोई इंडिकेशन, फ्यूचर के संबंध में कोई इंडिकेशन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं पोर्टेंट। तो 2023-24 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कितनी? 8.2%। लेकिन उसके साथ ही हमें जो है दो चिंताजनक संकेत देखने को मिलते हैं। द फार्म सेक्टर लॉस्ट मोमेंटम, कि जो कृषि क्षेत्र है उसने अपनी चाल को, मोमेंटम का मतलब है पेस, रफ्तार, उसको खो दिया। क्यों? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। एन अनहेल्पफुल मानसून, यानी कि जो मानसून था वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा, तो अनहेल्पफुल मानसून के कारण जो फार्म सेक्टर था उसकी चाल जो है वो थोड़ी ढीली पड़ गई। एंड प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंड्स रोज़। राइस की सेकेंड फॉर्म रोज़ है ना, ऊपर उठना किसी चीज़ का। एट लेस देन हाफ द इकोनॉमी स्पेस। और अगर हम बात करें प्राइवेट कंजम्पशन की, जो निजी उपभोग है, तो वहाँ कितना स्पेंड किया गया, कितना खर्च हुआ निजी उपभोग में, तो निजी यानी कि निजी उपभोग कितना राइज़ किया, कितना बढ़ा, तो वो जो है राइज़ किया, उसमें बढ़ोतरी हुई कितनी? लेस देन हाफ द इकोनॉमी स्पेस। यानी कि जो जीडीपी की रफ्तार है, इकोनॉमी की जो रफ्तार है, पेस का मतलब है यहाँ पे चाल या फिर रफ्तार, तो जो इकोनॉमी की पेस है उसके आधे से भी कम रफ्तार जो है प्राइवेट कंजम्पशन की रही। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम देखें, द 4% ग्रोथ इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाज द वीकेस्ट सिंस 2002-2003। अगर रियलिटी में हम देखें तो 4% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है PECE में, और ये सबसे कमज़ोर ग्रोथ रही है। कब से? 2002-2003 से लेके ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है लेटेस्ट PECE में, मात्र 4%, ये सबसे कमज़ोर है। अगर हम 2020-21 को एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड का मतलब है उसे इंक्लूड ना करें, क्योंकि 2020-21 ये कोविड-19 वाला साल था, व्हेन कोविड-19 फर्स्ट हिट द वर्ल्ड, कि जब पहली बार कोविड-19 जो थी उसने पूरे वर्ल्ड को हिट किया, तो उस समय ज़रूर जो है ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा डाउन चली गई थी। अगर उस साल को हम एक्सक्लूड कर दें तो 2002-2003 से अब तक सबसे लो ग्रोथ हमें जो देखने को मिली है PFC में, वो ये ग्रोथ है। ऑफ कोर्स सम ऑफ दिस स्टेम्ड फ्रॉम द फार्म सेक्टर्स रेन वॉस। वो का मतलब होता है ट्रबल, एक तरह की डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ। तो ये जो ग्रोथ में हमें कमी देखने को मिली है, बिल्कुल स्वाभाविक है ये। स्टेम फ्रॉम का मतलब है ओरिजिनेट होना, ये कहाँ से निकली है, ये जो हमें ये कुछ देखने को मिला है, यानी कि ये ग्रोथ में कमी देखने को मिली है, तो इसका एक हिस्सा जो है वो कहाँ से निकला है? फार्म सेक्टर्स रेन वॉस, कि कृषि क्षेत्र में
बारिश से संबंधित जो चुनौतियां हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, एक तो वो रेस्पॉन्सिबल है। अब देखो ये बारिश थी जो इसने क्या किया, दैट वेड डाउन रूरल डिमांड। वे डाउन का मतलब होता है कम कर देना। इसके कारण क्या हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मांग है वो कम हुई। वाइल इकोनॉमिस्ट फ्लैग्ड का मतलब होता है चिन्हित करना। अ के शेप्ड कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हायर एंड गुड्स एंड सर्विसेज सीइंग ग्रेटर ऑफ टेक देन द रेस्ट। अब देखो इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने चिन्हित किया है कि जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कैसा रहेगा, के शेप रहेगा। यानी कि इकोनॉमिस्ट जो है उनका ये कहना है कि जो हायर एंड गुड्स हैं, हायर एंड गुड्स का मतलब होता है कि इस तरह के प्रोडक्ट जिनकी बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट जो कि जनरली महंगे होते हैं। तो जो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं या एक्सपेंसिव सेवाएं हैं, सीइंग उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रेटर ऑफटेक। ऑफटेक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान कितने गुड्स या कितनी सर्विसेज जो हैं उनको परचेज़ किया गया। देन द रेस्ट का मतलब है बाकियों की तुलना में। तो बाकी सेवाओं और बाकी गुड्स का मतलब होता है आपकी वस्तुएं, उत्पाद। तो बाकी सेवाओं और बाकी गुड्स की तुलना में जो हायर एंड गुड्स और सर्विसेज हैं उनमें ज़्यादा जो है कंजम्पशन देखने को मिलेगा। अ नॉर्मल मानसून दिस ईयर इट वाज होप्ड वुड हेल्प। अब देखो इट वाज होप्ड, अब देखो क्या है कि ये कहने का तरीका है। इस इट वाज होप्ड को आगे भी लिखा जा सकता था, लेकिन वाक्य में कहने के तरीके होते हैं थोड़ा सा स्टाइल। इट वाज होप्ड, ये उम्मीद की गई थी, अ नॉर्मल मानसून दिस ईयर, कि अगर इस साल एक नॉर्मल मानसून रहता हर जगह, वुड हेल्प, तो ये नॉर्मल मानसून जो है वो हेल्प करता, मदद करता द फार्म सेक्टर की, एंड रूरल डिमांड रिबाउंड, और जो रूरल डिमांड है, ग्रामीण क्षेत्र में जो डिमांड है, मांग है, उसमें रिबाउंड देखने को मिलता। रिबाउंड का मतलब है एक उछाल, एक तेज़ी देखने को मिलती। एंड शोर अप का मतलब है एक तरह से हेल्प करना, सपोर्ट करना। ओवरऑल कंजम्पशन का मतलब है उपभोग, टू लेवल्स, और ये नॉर्मल मानसून क्या करता, एक तरह से हेल्प करता ओवरऑल कंजम्पशन को बढ़ाने में, ओवरऑल कंजम्पशन को उस लेवल तक बढ़ाने में, दैट इस पर ग्रोथ। इस पर का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, यानी कि उस लेवल तक कंजम्पशन को बढ़ाने में मदद करता है इस साल का नॉर्मल मानसून, जिसके माध्यम से ग्रोथ में और ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती। एज वेल एज, साथ ही साथ ये नॉर्मल मानसून क्या करता, हैसन का मतलब है तेजी करना, क्विक करना किसी चीज़ को, हैसन। एंड अपटिक का मतलब है उछाल लाना इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स टू थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, कोई सीमा, कि जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट है, यानी कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो कैपेसिटी है उसकी लिमिट जो है और ऊपर बढ़ती, और उसके माध्यम से क्या होता, दैट कंपेल का मतलब है किसी चीज़ को फोर्स करना, उसको कंपलसरी बना देना, दैट कंपेल प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अब देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मानसून नॉर्मल रहता तो उसके माध्यम से पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी है वो बढ़ती, और उसके माध्यम से क्या होता कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, रैंप अप का मतलब होता है और इंक्रीज़ करना। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती। दिस मच अवेटेड आउटकम, मच अवेटेड का मतलब है जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार था आपको, आउटकम का मतलब है रिजल्ट, परिणाम। इज़ वाइटल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्या है बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि ये जो निजी निवेश है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। फॉर द वर्चुअस साइकिल ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट। अब देखो अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसके माध्यम से क्या होता है, एक साइकिल शुरू हो जाता है कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फॉर द वर्चुअस का मतलब होता है कि कोई भी अच्छी क्वालिटीज़ अगर आपको देखने को मिलती है किसी चीज़ में तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा होता है कि वही निजी निवेश में बढ़ोतरी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लीडिंग टू,
लीड टू का मतलब होता है कारण बनते हुए, लीडिंग टू मोर जॉब्स। कहने का मतलब यह है कि अगर मोर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके उसके फलस्वरूप क्या होगा, उसके रिजल्ट के कारण क्या होगा, और जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। एंड हायर कंजम्पशन टू किक इन का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना। और जब और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी तो जो कंजम्पशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा कंजम्पशन की शुरुआत होगी। ग्रोथ नंबर्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर सजेस्टेड दिस स्टोरी वाज प्लेइंग आउट। देखो, प्ले आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है रियलिटी में बदल रही है। अगर हम ग्रोथ के आंकड़ों को देखें पहले क्वार्टर के, तो पहले क्वार्टर के जो आंकड़े थे वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, कि दिस स्टोरी वाज प्लेइंग आउट, कि ये जो हम सोच रहे हैं ना कि भाई और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़े जिससे और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों, और जॉब्स क्रिएट हों तो और ज़्यादा कंजम्पशन बढ़े, तो इस तरह की स्टोरी जो है हमें एक्चुअलाइज होती हुई दिख रही थी पहले क्वार्टर के दौरान। विथ द PFCE राइजिंग एट अ 7 क्वार्टर हाई ऑफ 7.4%। क्यों? क्योंकि इस पहले क्वार्टर में हमें क्या देखने को मिला, जो PFCE है उसमें राइजिंग यानी कि उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। कितनी? कि एट अ 7 क्वार्टर हाई ऑफ 7.4%। तो ये जो पहला क्वार्टर था उसमें हमें ग्रोथ कितनी देखने को मिली, 7.4%, और ये पिछले 7 क्वार्टर में सर्वाधिक थी। आउटपेसिंग, आउटपेस का मतलब होता है से अधिक चाल होना, यानी कि आपकी चाल किसी से अधिक है तो आप उसको आउटपेस कर गए। आउटपेसिंग द 6.8% GDP अपटिक, अपटिक का मतलब है उछाल, कोई जो बढ़ोतरी होती है। तो कुल मिला के पहले क्वार्टर में जीडीपी कितनी रही थी, 6.8% का उछाल जो है जीडीपी में देखने को मिला था। तो इस जीडीपी की ग्रोथ को भी पीएफसीई पहले क्वार्टर में क्रॉस कर गया था। कितना था पीएफसीई में ग्रोथ, 7.4%। रूरल डिमांड सिग्नल्स सच एज, भाई अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के कुछ सिग्नल्स की बात करें, जैसे कि भाई कितनी डिमांड है रूरल क्षेत्र में, जैसे कि 2 व्हीलर की सेल्स है। ऑल्सो पर्कड अप, पर्क अप का मतलब भी यही है कि भाई एक तरह से कोई चीज़ और ज़्यादा एक्टिव बन जाए, है ना, और ज़्यादा एनर्जी आपको वहाँ देखने को मिले। तो रूरल डिमांड सिग्नल्स सच एस 2 व्हीलर सेल्स ऑल्सो पर्कड अप, तो ये भी हमें देखने को मिला है ना पहले क्वार्टर के दौरान, कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र में 2 व्हीलर की सेल्स जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। इंडिया रेटिंग्स रेकॉन, रेकॉन का मतलब होता है किसी बात को इवेल्युएट करना, है ना, कि भाई आप जो है उसको इतना कैलकुलेट कर पा रहे हो, इतना आप उसको देख पा रहे हो, इतना जज कर पा रहे हो, कंसीडर कर पा रहे हो। तो इंडिया रेटिंग्स रेकॉन्स दैट रियल रूरल वेज, वेज का मतलब होता है पेमेंट, कोई काम आपने किया उसके बदले जो आपको भुगतान दिया जाता है। ग्रोथ टर्न्ड पॉजिटिव इन जुलाई एंड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक बने रहना। तो इंडिया रेटिंग्स जो है वो इस बात को देखती है, इस बात को उसने इवेल्युएट किया है कि जो वास्तविक रूरल क्षेत्र में वेज में जो बढ़ोतरी हुई है जुलाई में वो पॉजिटिव रही है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी उम्मीद है कि आगे भी वो जो है पॉजिटिव बनी रहेगी। क्यों? एडेड बाय, एड का मतलब होता है यहाँ पे सपोर्ट मिलना। तो कुल मिला के ये जो हमें देखने को मिला है कि रूरल वेज ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है, क्यों हुई है? एडेड बाय कूलिंग इन्फ्लेशन, कूलिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कम होती हुई महंगाई, कम होती हुई मुद्रास्फीति के कारण जो है उसको सपोर्ट मिला है। किस चीज़ को? कि भाई रूरल वेज ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है। दिस बॉड्स वेल, देखो बॉड इल उसका मतलब होता है गलत सूचना देना भविष्य के संबंध में, और बॉड वेल का मतलब है भविष्य के संबंध में अच्छी सूचना देना। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन का कूल होना, रूरल वेज में ग्रोथ होना, ये क्या है? ये भविष्य के संबंध में अच्छे संकेत हैं। फॉर कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन के लिए अगर हम बात करें, उपभोग की दृष्टि से ये संकेत जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। हाउएवर अ ट्विस्ट इन दिस टेल मे बी इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है जो तुरंत घटित होने वाला है, उसको हम बोलते हैं इमिनेंट। हालांकि हम बात तो कर रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी, लेकिन पूरी कहानी में एक ट्विस्ट भी हमें देखने को मिल सकता है ना, हो सकता है कि ट्विस्ट जो है वो बड़े ही निकट हो। क्यों? विथ अर्बन डिमांड बिगिनिंग टू शो सम फटीग, कि
अगर हम शहरी क्षेत्र में डिमांड की बात करें तो वहाँ ये शुरुआत हम देख रहे हैं क्या हो रहा है शहरी क्षेत्र में जो डिमांड है उसमें, कि शहरी क्षेत्र में डिमांड जो है वो जो है फटीग यानी कि कम होती हुई नज़र आ रही है, सुस्त नज़र आ रही है। लास्ट ट्यूसडे S&P ग्लोबल रेटिंग्स विच एक्सपेक्ट्स इंडिया टू ग्रो 6.8% दिस ईयर। कि लास्ट ट्यूसडे हमने क्या देखा, जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स है जो कि ये उम्मीद करती है कि भाई इस साल इंडिया जो है 6.8% की दर से ग्रोथ करेगा लोअर देन, और ये जो S&P की जो रेटिंग्स है ना ये कम है किससे, लोअर देन द 7.2% राइज पेंड इन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस साल के लिए भारत की जो ग्रोथ है उसके संबंध में RBI का क्या कहना है। देखो पेन इन का मतलब होता है कि भाई आपने किसी चीज़ को फिक्स कर दिया कि भाई ये आपका, कि भाई इसके बियॉन्ड जो है नहीं जाएगी कोई चीज़, है ना। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम मूविंग बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि आपने एक फिक्स कर दिया, एक लिमिट बना दी, आपने उसकी सीमा बना दी, उसको हम बोलते हैं पेन इन। तो कुल मिला के RBI जो है उसने ग्रोथ को कितना एक्सपेक्ट किया है, कितना फिक्स किया है, 7.2%। हालांकि S&P ग्लोबल रेटिंग्स जो है उसका कहना है कि नहीं इतनी नहीं रहेगी, कम रहेगी, कितनी 6.8%। तो ये जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स है सेड, उसने क्या कहा लास्ट ट्यूसडे, हाई इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्परिंग अर्बन डिमांड। टेम्पर का मतलब होता है कम करना, कि जो अधिक ब्याज दरें हैं वे शहरी क्षेत्र की डिमांड को निगेटिवली प्रभावित कर रही हैं। द RBI's कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे फॉर जुलाई शोज़ अ टर्न इन द टाइड। देखो टर्न इन द टाइड इसका मतलब होता है जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाए, तब हम इसका यूज़ करते हैं टर्न द टाइड। अब देखो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का मतलब होता है कि जो उपभोक्ता है उसका बाज़ार के प्रति विश्वास कैसा है। तो जो RBI ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया जुलाई में, तो वो कुछ अलग ही बात कहता है, यानी कि वो ट्रेंड का उल्टा नज़र आता है। विथ करंट एंड फ्यूचर कॉन्फिडेंस लेवल्स ऑफ अर्बन बायर्स ड्रॉपिंग, कि जो RBI के द्वारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया गया उसमें हमें क्या देखने को मिला, उसमें हमें ये देखने को मिला कि वर्तमान समय में और फ्यूचर के बारे में भी जो अर्बन बायर्स हैं यानी कि जो शहर के लोग हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है डिमांड के संबंध में वो कम हो रहा है, ड्रॉपिंग। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ टेकन नोट टू, टेक नोट का मतलब होता है इस बात को सीरियसली लेना, उसका संज्ञान लेना, समझना। तो वित्त मंत्रालय जो है उसने भी, टू यहाँ पे आया भी के लिए, यानी कि वित्त मंत्रालय ने भी इस ट्रेंड को ठीक तरह से महसूस किया है, समझा है। पॉइंटिंग टू का मतलब है इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, अ डिप इन पैसेंजर व्हीकल सेल्स थ्रू अप्रैल टू अगस्त एज अ बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब है यहाँ पे मापने वाला। पॉइंटिंग टू अ डिप इन पैसेंजर व्हीकल सेल्स। अब देखो अप्रैल से लेके अगस्त के मंथ में शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि भाई जो पैसेंजर व्हीकल हैं उनमें उनकी बिक्री में जो है कमी आई है। तो इसको एक बैरोमीटर के रूप में, इसको एक सूचक के रूप में या मापक के रूप में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिया है। ऑफ किसका मापक, किसका सूचक, ऑफ स्टटरिंग अर्बन डिमांड। स्टटरिंग का मतलब है यहाँ पे लड़खड़ाती हुई। स्टटरिंग का मतलब होता है कि भाई कोई जो प्रोग्रेस है वो रुक रुक के हो रही है, इरेगुलर तरीके से हो रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं लड़खड़ाहट देखने को मिल रही है। बैरोमीटर ऑफ स्टटरिंग अर्बन डिमांड। तो ये जो पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में कमी आई इसको जो है किस रूप में देखा गया, इसको एक बैरोमीटर के रूप में देखा गया कि भाई ये कम होती हुई पैसेंजर व्हीकल्स की जो सेल्स है वो क्या है, एक तरीके से वो दिखाती है कि जो अर्बन डिमांड है वो लड़खड़ा रही है। द ट्रेंड वारंट्स, यहाँ पे वारंट का मतलब है एक तरह से इसको नेसेसिटेट बना देना, उसको आवश्यक बना देना, ज़रूरी बना देना। द ट्रेंड वारंट्स मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी। तो ये जो ट्रेंड है ये निगरानी को आवश्यक बना देता है, यानी कि और ज़्यादा निगरानी की जाए, चीज़ों को ठीक से समझा जाए। इट सेड वाइल एक्सप्रेसिंग होप, तो ऐसा कहा गया
और साथ ही साथ ये उम्मीद दिखाते हुए, एक्सप्रेस करते हुए दैट फेस्टिव फर्वर कुड ट्रिगर, कि जो फेस्टिव का जो त्यौहार का जो सीज़न है, फर्वर का मतलब है यहाँ पे उत्साह, कि फेस्टिव को लेकर, यानी कि ये जो दिवाली का टाइम शुरू होने वाला है, क्रिसमस आने वाला है ना, तो ये जो फेस्टिव सीज़न है, कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, ट्रिगर का मतलब है शुरुआत करना, अ कोर्स रिवर्सल का मतलब है कि भाई ये जो मांग गिर रही है ना, हो सकता है ये और ज़्यादा बढ़ने लग जाए। कोर्स रिवर्सल का मतलब यहाँ पे ट्रेंड उल्टा हो जाना, वापस उसका रिवर्स हो जाना। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि इस तरह की उम्मीद जताई गई है कि फेस्टिवल के दौरान जो है ये जो डिमांड का नेगेटिव ट्रेंड है वो वापस पॉजिटिव हो सकता है। विथ वॉलेट्स क्रिम्प्ड, कि लोगों के जो बटुए हैं, क्रिम्प का मतलब है और कंप्रेस हो जाना, एक तरीके से कम हो जाना। बाय परसिस्टेंटली का मतलब है कोई चीज़ जो लगातार बनी रहे। हाई फूड इन्फ्लेशन दैट आल्सो क्लाउड्स रेट कट होप्स, कि लगातार ये जो हाई फूड इन्फ्लेशन बनी हुई है, यानी कि फूड, ये जो खाद्य वस्तुएं हैं, इनमें लगातार जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई बनी हुई है, और ये जो हाई फूड इन्फ्लेशन है ना, इसने एक तरह से आवरण डाल रखा है। देखो, किसी चीज़ को क्लाउड कर देने का मतलब है उसके ऊपर छा जाना। तो लोगों की रेट कट के संबंध में जो उम्मीदें हैं, उन पे भी आप ये मान के चलो कि हाई फूड इन्फ्लेशन के कारण बादल छाए हुए हैं। तो दो बात यहाँ पे आई कि वॉलेट्स क्रिम्प्ड बाय परसिस्टेंटली हाई फूड इन्फ्लेशन, की लगातार बनी रहने वाली जो हाई फूड इन्फ्लेशन है, उसके कारण एक तरह से लोगों के जो बटुए हैं ना, उसका साइज जो है वो एक तरीके से कम हो गया है। द एबिलिटी ऑफ अर्बन इंडियंस टू क्रिएट रूम फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंड। देखो, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपना विवेक प्रयोग करते हुए, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अगर कोई काम करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो डिसीजन आपने लिया ये कैसा था, डिस्क्रिशनरी, स्वविवेक का आपने प्रयोग किया। थ्रू द फेस्टिव सीजन द एबिलिटी ऑफ अर्बन इंडियंस, की जो शहरी भारतीय हैं उनकी ये क्षमता कि वे क्रिएट रूम, यहाँ रूम क्रिएट करने से मतलब है एक तरह से स्पेस बनाना, और फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंड थ्रू द फेस्टिव सीजन एंड बियॉन्ड वुड बी क्रिटिकल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, फॉर ग्रोथ एज वेल एज, यानी कि ग्रोथ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि स्वविवेक का प्रयोग करते हुए जो अर्बन इंडियंस हैं वे फेस्टिव सीज़न के दौरान और ज़्यादा डिमांड को बढ़ाएं, यानी कि स्पेंड करें, पैसे को खर्च करें। साथ ही साथ एज वेल एज, अगर वे पैसा खर्च करते हैं तो उसके माध्यम से और ग्रोथ को तो हेल्प मिलेगी ही सही, साथ ही साथ वर्चुअस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल, इसके वर्चुअस का मतलब हमने पहले भी देखा था, यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ होना। साथ ही साथ क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ती है, खास करके शहरी डिमांड, तो उससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विथ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस टर्निंग बेनाइन का मतलब है और ज़्यादा जेंटल हो जाना और सॉफ्ट हो जाना, कि वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो जो तेल की कीमतें हैं वे थोड़ी कम हुई हैं। द सेंटर मस्ट कंसीडर, तो जो केंद्र सरकार है उसे ज़रूर इस बात को कंसीडर करना चाहिए, यानी कि इस बात पे विचार करना चाहिए, पासिंग थ्रू द रिड्यूस्ड कॉस्ट टू कंज्यूमर। रिड्यूस्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, जो कीमत कम हुई है, टू कंज्यूमर। तो केंद्र सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए कि भाई अगर ग्लोबल स्तर पे ऑयल की कीमतों में कमी आई है तो इस कम हुई कीमत को जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन तक पास किया जाए, यानी कि भारत में घरेलू स्तर पे जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनमें अच्छी खासी कटौती की जाए। एंड कट लेवीज, और केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ पे लेवीज का मतलब हो गया टैक्सेस, चार्जेस। इम्बेडेड का मतलब है जो कोई चीज़ जो किसी के साथ अटैच है, फिक्स है। इनटू रिटेल फ्यूल प्राइसेस, रिटेल फ्यूल प्राइसेस का मतलब हो गया कि जो उपभोक्ता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो जब फ्यूल खरीदता है तो उसमें, उस फ्यूल में कई सारे टैक्सेस जो हैं, कई सारे लेवीज जो हैं वो अटैच होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, तो इन टैक्सेस में सरकार जो है कटौती करे। अ सब्सटेंटिव फ्यूल प्राइस कट,
सब्सटेंटिव का मतलब होता है एक अच्छी खासी मात्रा किसी भी चीज़ की। फ्यूल प्राइस कट, यानी कि फ्यूल की जो प्राइस है उसमें अगर एक अच्छी खासी मात्रा में कटौती होती है तो उसके माध्यम से क्या होगा, कैन सपोर्ट, ये कटौती जो है वो सपोर्ट कर सकती है किस चीज़ को, डिमांड इन द इकोनॉमी। यानी कि फ्यूल प्राइस में अगर सरकार कटौती करती है, फ्यूल प्राइस की कीमतों को घटाती है, तो इसके माध्यम से इकोनॉमी में जो डिमांड है उसको सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि डिमांड बढ़ सकती है। अब इसको और देख लेते हैं हम, ये कॉमा टू कॉमा क्या लिखा हुआ है, एज अपोज्ड टू। एज अपोज टू का मतलब है के उलट, यानी कि हम दो चीज़ों को की बात कर रहे हैं, एक चीज़ है पॉजिटिव, दूसरी चीज़ है नेगेटिव। एज अपोज टू द टोकन 2 रुपीज़ ऑफ रिलीफ। टोकन का मतलब होता है प्रतीक रूप में। 2 रुपीज़ ऑफ रिलीफ पर लीटर अनवील्ड दिस मार्च। अनवील का मतलब होता है किसी चीज़ का अनावरण करना, किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना। तो मार्च में हमने इस वर्ष क्या देखा, हमने इस चीज़ को देखा, किस चीज़ को देखा कि प्रतीकात्मक रूप में सरकार ने क्या किया, जो पर लीटर जो प्राइस है 2 रुपीज़ ऑफ रिलीफ पर लीटर, यानी कि ये जो फ्यूल है उसमें क्या किया गया, 2 रुपये की जो है कमी की गई। तो ये जो 2 रुपये की राहत है पर लीटर, ये बहुत ही कम है। इसे हम ये कह सकते हैं कि बस ये प्रतीक स्वरूप ही है, कोई कमी नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि इसके उलट है ना, इसके अपोज्ड, अगर हम चाहते हैं कि जो डिमांड है उसे सपोर्ट मिले, उसे सहारा मिले, तो सरकार को क्या करना चाहिए, जो फ्यूल प्राइस हैं उनमें एक उचित अनुपात में कटौती करनी चाहिए, यानी कि फ्यूल प्राइस की जो कीमतें हैं उन्हें घटाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।